हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 4th का हिंदी फर्स्ट पार्ट 4। पार्ट का नाम था अमीना की ईद। इस हम पार्ट को पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास करवाएंगे। आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है और इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जिस पे जो सही है उस पे हमको सही का निशान लगाना है। तो क है, कार में आने वाला युवक जब अमीना से लिपट गया तब अमीना, पहला है, बहुत प्रसन्न हुई और उससे लिपट कर रोने लगी। दूसरा है, अनजान युवक की इस हरकत पर शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तो हमारा दूसरा वाला सही है, अनजान युवक की इस हरकत पर अमीना शर्म के मारे पानी पानी हो गई। तो हम सही का निशान दूसरे वाले पे लगा देंगे। ख है, इनमें से आपको ईद का सच्चा तोहफा कौन सा लगता है? ईद के लिए नए कपड़े व खाना। दूसरा है, खोकर लौटा हुआ अमीना का बेटा रईस हो। तो हमें दूसरा सही लगता है, खोकर लौटा हुआ अमीना का बेटा रईस हो। तो हम दूसरे पे सही का निशान लगा देंगे। ग है, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि, पहला है, हम ईद का त्यौहार खुशी से मनाएं। दूसरा है, सब संप्रदाय के लोग आपस में प्रेम भाव बढ़ाएं, आपसी भेदभाव मिटाएं। तो कौन सा हमारे लिए सही है? हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम ईद का त्यौहार सब संप्रदाय के लोग आपस में प्रेम भाव बढ़ाएं, आपसी भेदभाव मिटाएं। हम दूसरे वाले पे सही का निशान लगा देंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, सोचिए और लिखिए। क है, पहले की तरह किशन बेटा कहो न चाची। इसमें दिया है कि ये वाक्य किसने किससे कहा है? तो ये कहा है किशन ने अमीना से। ख है, कौन सा काटा चाची? किशन ने अमीना से। ग, मेरे लिए तोहफा एक नहीं 2 है। किसने किससे कहा? अमीना ने किशन से। भाव बताइए, संसार गरीब की सदा उपेक्षा करता है। क है, संसार गरीब की सदा उपेक्षा करता है। तो इस पाठ में ये बताया गया है कि अमीना के पास जब कुछ भी नहीं रहता है, वो गरीब है, तो उसके तरफ सब लोग किस हे दृष्टि से देखते हैं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि वो गरीब है। इसका भाव यही है कि गरीबों की यहाँ पे कोई इज्जत नहीं करता है, बल्कि उसकी सहायता नहीं करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ख है, पूरी सहानुभूति से न भूखे पेट भर सकते हैं, न अधनंगे शरीरों पर कपड़े ढक सकते हैं। इस पाठ में दिया गया है, इसमें अमीना बहुत गरीब होती है, तो इसमें कभी भी कोई, अगर हम उसी तरह एक दिखावा के लिए किसी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो ना ही हम दिखावा की सहानुभूति से किसी के पेट भर सकते हैं और ना ही उसके तन ढक सकते हैं। तो ये पूरी सहानुभूति हम ना करें तो ही अच्छा है। हमें हमेशा सहायता करना चाहिए, वो भी हमें किसी भी गरीब की निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए किसी की सहायता नहीं करनी चाहिए। ग है, उसके मन के एक कोने में आशा की एक धुंधली सी किरण अब भी चमकती थी। इससे हमारा भाव यह है कि हम किसी भी बात के लिए अगर निराश हो जाते हैं, तो हमारे मन में एक छोटी सी आशा ज़रूर जगी रहती है कि नहीं, ऐसे नहीं, अभी ऐसा हो सकता है। इसी तरह अमीना के मन में भी एक आशा की किरण चमकती थी कि उसका बेटा वापस ज़रूर आएगा। घ है, समय कब किसके लिए ठहर पाता है, वह तो मानो पंख लगाकर उड़ता रहता है। तो इसका भाव यह है कि हम गरीबी में रहें या अमीरी में रहें या किस हाल में भी रहें, समय हमारा निकल जाता है। समय नहीं ठहरता है, चाहे गरीब के लिए भी चाहे अमीर के लिए भी। समय तो जैसे पंख लगाकर बहुत तेज चला जाता है। प्रश्न नंबर 4 आपका कॉपी वर्क है, जिसका हम
आपको कॉपी वर्क भेजेंगे। अब प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। सूची बनाइए ईद पर क्या क्या करते हैं। तो आप ईद पर क्या क्या करते हैं, ये आपका होमवर्क है। जो भी आप ईद पे करते हैं उसकी आप सूची बनाएंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे। 6 है, किशन में आपको क्या क्या अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। इस पाठ को आप पढ़िएगा और उसमें से किशन में जो जो अच्छाइयाँ आपको दिखाई देती हैं उसे आप लिखिएगा। 7वां है, इस कहानी में संसार को विचित्र क्यों कहा गया है। इस कहानी में संसार को विचित्र क्यों कहा गया है, आप इस कहानी को पढ़ के और बताइएगा। अब हम आते हैं भाषा की बात। ठीक शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे वाक्य है जिसे आपको भरना है जो सही है। तो क है डैश गहरे पानी, यहाँ पे और डैश है तैरता हुआ, यहाँ पे मैं और मैं, तो इसको हम सही स्थान पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मैं गहरे पानी में तैरता हूँ, तो ये सही वाक्य बना, मैं गहरे पानी में तैरता हूँ। ख है कुछ लोग निर्धन की अपेक्षा, तो हम यहाँ पे सही हो जाएगा उपेक्षा, निर्धन की अपेक्षा धनी का आदर और निर्धन की उपेक्षा करते हैं, यहाँ पे उपेक्षा हो जाएगा। ग है ठंड के कारण डैश व्यक्ति का डैश हो गया, तो ठंड के कारण निर्धन व्यक्ति का निधन हो गया, यहाँ पे सही वाक्य बन गया। घ है उसे डैश मजदूरी मिली, तो उसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटी मजदूरी मिली। अब हम आते हैं शुद्ध वाक्यों पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे देखिए अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिया हुआ है, तो इस पे जो सही है उस पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए चिट्ठी, शक्ति, तो यहाँ पे चिट्ठी में हमारा ये वाला चिट्ठी सही है तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे, और शक्ति में ये सही है तो हम इस पे सही का निशान लगाएंगे। अब हम पेज नंबर 36 पे आते हैं। ठीक शब्द भरिए। यहाँ पे वाक्य दिया गया है और यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, अब आपको यहाँ पे जो सही है वहाँ पे यहाँ पे लिखना है। क पति बीमारी डैश भेंट चढ़ गया, तो पति बीमारी की भेंट चढ़ गया। ख युवक गाड़ी से उतरा। ग मजबूरी डैश फटे हाल रहना होगा, तो क्या होगा मजबूरी, यहाँ पे हो जाएगा में, मजबूरी में फटे हाल रहना होगा। घ किशन डैश भी नहीं पहचानती चाची, तो क्या पूछ यहाँ पे लगेगा किशन को भी नहीं पहचानती चाची, सही हो गया। अब आते हैं इन्हें अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मन मारना, तो मन मारना में क्या हो जाएगा, आप अपने वाक्य में कुछ भी प्रयोग करके लिख सकते हैं। मन मारने का हम लिख रहे हैं सारे बच्चे खेल रहे हैं, रामू मन मारे बैठा है। ऐसे किसी के आगे हाथ फैलाना दुख का काटा या आप स्वयं करेंगे, आपका होमवर्क है। ऐसे आप प्रश्न अभ्यास कंप्लीट कर लीजिएगा। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।